वो मीटिंग में और कोई नहीं है। आज जाएगा। अभी चालू हुई थी। चंदा देवी दुग्गड़। ना मेरा नाम दे। अरे नाम सबका आता है, चुप रहो। अभी लोग आएंगे तब देख लेना। ठीक है। बाय बाय। ये करो।
जी। ए खुशी, ए खुशी, ये फोन होवे ही कौन के हो गयो इधर। मैं भी बाबूलाल जी ने फोन करूँ, क्लास ले लेते हैं। फोन नहीं होगा अभी, फोन करो बिन फोन। तो पहले ऑनलाइन सबसे पहले क्लासिक दुनिया आराध्य के चरणों में वंदन। देव के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। समीपवर्ती क्षेत्रों में विराजित चारित्र रत्नों के चरणों में वंदन। तो अभी तक हमने लास्ट कितना कौन से मिनट तक किया था हमने पवन जी? त्रियंच त्रियंच स्त्री, मनुष्य मनुष्य स्त्री, इतने कर लिए थे हमने, राइट? उसके बाद ये देवता देवांगना ये भी कर लिया था। सिद्ध सईंद्रिय एक इंद्रिय ये नहीं हुआ था शायद, राइट? सिद्धों सिद्धों तक हुआ था। सईंद्रिय भी हो गया था क्या भरत जी? सईंद्रिय हो गया था क्या? शायद नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था, वही बोल, मुझे जहां तक याद है नहीं हुआ था। सिद्धों तक हुआ था मुझे जहां तक याद है। हाँ, सिद्ध हो गया था। हाँ हाँ। तो सिद्धों तक मतलब एक सेट कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, सिद्धों तक एक सेट कंप्लीट हो गया। एक सेट बोले तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। नहीं, वो पूरे हाँ ऐसे। वही वो हाँ, तो ठीक है, इसमें हाँ, मतलब सिद्धों के बाद एक हाँ हाँ हाँ, नया सेट शुरू होगा। हाँ करेक्ट, थर्ड सेट शुरू होगा उसका। उसके बाद इंद्रिय की अपेक्षा से। तो जय जिनेन्द्र, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं और कोई जुड़े तो। ठीक।
पिछले सत्र से कोई प्रश्न हो तो पूछे जा सकते हैं। प्रश्न मतलब ये भेद को लेके बीच बीच में कंफ्यूजन होता रहता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। एक बार आप हिम्मत जी से पूछ लो, आ रहे हैं क्या? हाँ, कौन से भेद में कंफ्यूजन हो रहा है बताएं। जैसे मनुष्य पंचेंद्रिय है, उसके भेद बताए गए 11, 13, 14 है। हाँ मनुष्य हाँ, के भेद 11, 13, 14 ओके, बताए गए ना। ठीक है। ये अभी मैं फिर से बताता हूँ क्यों 11, 13, 14। आप ही से करवाता हूँ। अभी आप बताओ, जीव के टोटल कितने भेद हैं? 14 है ना। 14 है। ओके, हाँ। तो अब आप कौन कौन से हैं? हाँ बस बढ़िया, अरे क्लास में पहले 14 हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है उसमें? सूक्ष्म तो बादर। हाँ, सूक्ष्म ना। तो ऐसा देखना है कि हमें इजी याद रखने के लिए हम इसको कैसे कर रहे हैं भेद। एक तो कर रहे हैं इंद्रिय की अपेक्षा से, ठीक है। अच्छा, एक कर रहे हैं पर्याप्ति की अपेक्षा से, ठीक है। ओके। एक कर हम्म रहे हैं सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से, हम्म और एक कर रहे हैं मन की अपेक्षा से, संगी और असंगी, ठीक है। हम्म हम्म। अब पहले इंद्रिय की अपेक्षा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय हो गया ये, हाँ ठीक है ना। तो 5 हो गए। अब हाँ सूक्ष्म और बादर देखते हैं। तो पहले ये देखो, एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं, करेक्ट। दोनों, हाँ ठीक है। बाकी द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसमें सूक्ष्म होते हैं क्या? नहीं। नहीं होते हैं। इसलिए इसको बाकी भेद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एकेंद्रिय हो गए ठीक। सूक्ष्म और बादर, फिर द्वेंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ठीक है। क्लियर। छह। अब बात करते हैं मन की। तो संगी और असंगी, चतुरेंद्रिय तक संगी होते ही नहीं है, करेक्ट। चतुरंगी तक नहीं चतुरेंद्रिय तक संगी नहीं होते हैं, होती। ठीक है ना। ओके, अब हाँ। पंचेंद्रिय में संगी असंगी दोनों हो सकते हैं। तो हाँ, इसलिए संगी असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, अब 7 हो गए। आवाज बहुत आ रही है लाला से। सब जो बात नहीं कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर दें। प्रीति, म्यूट कर लो प्लीज। एक दो जगह सेक से शायद फोन को दो कोई कम बेसी हो। म्यूट करें प्लीज। कुछ कह रहे हो? आवाज आ रही है फोन पे, म्यूट करें। ओके, तो ये 7 हो गए ना विजय जी। हाँ जी। अब 7 में अपर्याप्त, पर्याप्त, तो 14 हो गए, 14 हो गए। ठीक है। और इनका क्रम जो है वो वैसा ही रहेगा। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त नंबर 1, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त नंबर 2, फिर बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त नंबर 3, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त 4, द्विंद्रिय अपर्याप्त 5, द्विंद्रिय पर्याप्त 6, त्रिइंद्रिय अपर्याप्त 7, त्रिइंद्रिय पर्याप्त 8, चतुरेंद्रिय अपर्याप्त 9 और चतुरेंद्रिय पर्याप्त 10। तो ये 10 में तो है नहीं मनुष्य, ठीक है। ठीक है। अब असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, ये हो गए 11, 12, 13, 14। ठीक। अब असंगी पंचेंद्रिय जो अपर्याप्त है, और पहले संगी में ले लेते हैं। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त साधारण मनुष्य होते हैं, राइट। ठीक है। अब जो भी साधारण मनुष्य हैं वो सारे संगी हैं, जो गर्भ से उत्पन्न मनुष्य हैं वो सारे संगी हैं। तो संगी में 2 आ गए, दोनों आ गए, राइट। कौन सा? ठीक है। 13वां और 14वां। हाँ। अब बाकी बचे 11 और 12। अब 11वां में क्या है? असंगी पंचेंद्रिय और अपर्याप्त, और 12वां है असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। ठीक है। ओके, जो अब असंगी जो मनुष्य होते हैं
वो क्या होते हैं, हमारे वो मल मूत्र श्लेष्म इत्यादि से पैदा होते हैं और वो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। वो मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य हैं लेकिन अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। संगी असंगी मनुष्य है। असंगी मनुष्य है लेकिन अपर्याप्त समूचे अवस्था में ही वो मर जाते हैं। ठीक समूचे है, में अगर असंगी जो भी है। हाँ समूर्ति में अपर्याप्त अवस्था में, तो वो असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त हुए। ठीक है। तो ये 11वां आ गया। इसलिए फिर 12वां उसमें क्या था, असंग उसमें लिखा 12वां हुआ क्या भेद मनुष्य, था? उसमें खाली मनुष्य लिखा हुआ, उसमें संगी असंगी नहीं लिखा हुआ। जो वेद की लिस्ट है हाँ हाँ वो ठीक उसमें है, खाली वो तो वो हाँ मनुष्य लिखा हुआ। मनुष्य करेक्ट है। मनुष्य में क्या क्या हो सकता है वो सारा देना होगा हमें, ठीक है ना। तो मनुष्य को जो संगी होगा उसका तो पर्याप्त पर्याप्त दोनों होगा। हाँ तो वो 13वां 14वां हो गया ना। 13 और 14 हाँ वो थे ना, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय अब अपर्याप्त, पर्याप्त, ये 13 14 तो हो अब गया। अब जो हाँ अब जो असंगी है उसके लिए क्या हो जाएगा? ठीक है। हाँ और 12वां होगा नहीं, क्योंकि असंगी जो भी मनुष्य है वो हाँ पर्याप्त होगा ही नहीं। अब ये हमारा ये कहती है उसमें बुक में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ हाँ मनुष्य लिखा हुआ है, उसमें संगी असंगी बोल के अलग से नहीं लिखा हुआ है। बराबर है, मनुष्य में दोनों आ गए ना। हाँ तो मनुष्य दोनों मनुष्य में, लेकिन अब उसमें पर्याप्त भी तो है। नहीं नहीं मनुष्य नहीं, का वो तो पर्याप्त संगी पर्याप्त संगी दोनों है। नहीं नहीं, संगी पर्याप्त है तो वो 14वां भाग हो, 14वां भेद हो गया। तो ये 13 14 एकदम सही लग रहा है हमको। हमको हाँ 11 में तो खाली कंफ्यूजन 12वां होगा ही नहीं, क्योंकि असंगी मनुष्य पर्याप्त होता ही नहीं है। नहीं होता है। ठीक बात है, मान गए। हाँ लेकिन इसलिए वो 11 13 14 है। अलग से उसको विभाजन नहीं किया गया, उसको बस मनुष्य मतलब नहीं 13 नहीं 13 हो 12 हो 11 हो। विभाजित किया ना। 11 11 नंबर क्या है? एक मिनट, ये जो आप तत्व आपके पास है क्या अभी? ये तत्व दीपिका, हाँ तत्व दीपिका 48 नंबर पेज में देखिए आप। हाँ वही वही है ना, मनुष्य 11, हाँ 11 यहाँ 13 नहीं 14। संघीय की संख्या नहीं है। मतलब मनुष्य अगर संघीय भी है तो उसमें 11 तो नहीं आएगा फिर। नहीं 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 11 माने वो सम- देखिए ऐसा है, अगर हम बोलते हैं आपको त्रियंच में, अब त्रियंच में हाँ सारे ही आ गए ना, संगी भी आ गए, असंगी भी आ गए, संघीय ठीक है। 2 इंद्रिय वाले भी आ गए, 3 इंद्रिय वाले भी आ गए, 1 इंद्रिय वाले भी आ गए, सारे आ गए ना। तो उसी हाँ हाँ तरह मनुष्य में दोनों आ गए, असंगी और संगी दोनों आ गए। हाँ तो तिरंज में तो 14, खाली 14 नंबर दिया, बाकी उस पर 14 पर्याप्त नंबर नहीं है, नहीं 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 नहीं, वही आप गड़बड़ कर रहे हो। वो 14 14 14 सॉरी, नंबर नहीं है, वहां टोटल ऑल 14, टोटल है 14, 1 से राइट लेकर के 14 तक सारे हैं। 14 और सारे यहाँ सारे। पर सिर्फ 3 ही है। 3 कौन कौन से? 11 13 और 14। मतलब ये हुआ कि इसमें मनुष्य का मतलब संघीय असंघीय दोनों पकड़ के उसको ये पकड़ लिया गया, 11वां भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। मनुष्य अगर संघीय होगा तो उसका 11वां होगा, असंघीय हो तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, असंगी होगा तो 11वां। होगा सॉरी, हाँ होगा, नहीं होगा हाँ संघीय होगा तो संगी 11वां होगा होगा। तो 13 या 14, शुरू में 13 बाद में 14, पर्याप्त होने के बाद 14, ठीक है ना। ठीक ठीक। ओके, आपके कुछ प्रश्न थे हिम्मत जी, तो उसमें से कुछ के उत्तर तो मिले हैं, कुछ के नहीं मिले। तो एक था आपका कि ये भौनपति देवों इत्यादि को अलग से क्यों किया गया। इनका प्रश्न था कि दंडक जो है इनके भौनपति देवों के अलग क्यों किए गए। तो इसका कोई ऐसा तो कोई विशेष कारण नहीं जान पड़ता है। ये सारी क्या है कि जिस जो रचनाकार थे उस समय, उसकी विवक्षा विवक्षा से। तो मुझे जहां तक ऐसा एक जगह खाली थोड़ा सा मेंशन था कि वो सिलसिलेवार नहीं है भौनपति के उनकी जो भूमिया है वो अलग अलग बीच में अंतर अंतर आता गया। तो उस हिसाब से उसको उन्होंने अलग अलग काउंट कर लिया। तो खाली उतना ही और मेन जस्टिफिकेशन वही है कि भाई जिसने बनाया उसने उनको अलग रखा है, बाकी को नहीं रखा है। क्योंकि आप कई जगह आता है विवक्षा की दृष्टि से। तो अब जैसे अगर आप देखा जाए तो जैसे आप एक गुणस्थान भी ले लो। आप एक गुणस्थान लेते हो, मान लो जैसे 10वां गुणस्थान है, वहां क्या था, सूक्ष्म संप्राय, थोड़ा सा लोक बचा है। अब इसके पहले उनका भी जाने का सीक्वेंस है, क्रोध मान माया इनका भी सीक्वेंस है। तो हमने उसके पहले क्यों नहीं माया, क्रोध मान माया को भी सेपरेट सेपरेट किया, तीनों को साथ में ही क्यों कर दिया। तो ये तो एक
विवक्षा है, अपनी अपनी दृष्टि से उनको जो लगा उचित उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। एक तो वो हो गए। दूसरा प्रश्न था आपका, एक था कि भाई क्या समुच्चयम देवता भी होते हैं क्या? तो उनके क्या है कि नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मल मूत्र श्लेष्म इत्यादि होते ही नहीं। तो जो आप ये जो स्थान बता रहे हो जहां से ये इस प्रकार के जीव पैदा होते हैं, समुच्चयम जीव, जैसे अपना श्लेष्म ले लो, थूक ले लो, मल मूत्र, ये सब उनके होते ही नहीं है देवता के। तो भोजन में नहीं होती। भोजन करते हैं लेकिन विकृत शरीरधारी है ना, उनके नहीं होते हैं ये सब, उनका प्रोसेस अलग है। नारकी तो वाले में उनके, भी नहीं होते? हाँ, नारकी वाले में भी नहीं होते क्या? नारकी वालों में भी नहीं होते। तो इसलिए वहां पर न तो नारकी में होंगे इस तरह समुच्चयम जीव और न देवता में। इसलिए नाट्यों को दोनों संगी होते हैं। वो हमेशा संगी होते हैं। इसीलिए आप देव देव देखोगे हमेशा संगी की ही बात होती है। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न था उत्तर। तीसरा था आपका कि क्या देवता में भाषा और मन में फर्क होता है कि नहीं? तो मेरा, हालांकि मेरे को ये कहीं स्पष्ट रूप में लिखा हुआ नहीं मिला है, लेकिन जैसा अभी भी मेरी धारणा वही है कि भाषा और मन तो अलग ही हैं, लेकिन उनका उपकरण एक है। जैसे अगर हम मान लो घर में रहते हैं, हम सेम ग्लास को दूध और पानी दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूध और पानी एक ही हो गए। तो वो जो ये इंस्ट्रूमेंट जो है, उनका जो पर्याप्ति हुई है, मन पर्याप्ति जो हुई है, वो भाषा और मन की पर्याप्ति उनके लिए एक ही है। इसका भाषा और मन एक नहीं है, ये ध्यान दो आप। भाषा और मन पर्याप्ति एक है, मशीनरी एक है। वो सेम मशीनरी से ही आपको दोनों काम हो रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो जो मनन कर रहे हैं वो दूसरे देवता समझ गए, ऐसा नहीं है। वो जो बोलते हैं वही सुनते हैं, लेकिन उनके बोलने का जो वोकल ट्रैक्ट है हमारा, जैसे बोलने का, हमारी भाषा पर्याप्ति इसको कह सकते हैं साइंस की दृष्टि से। अगर आप देखें तो वोकल ट्रैक्ट को हमारी साइंस की भाषा में भाषा पर्याप्ति कह सकते हैं। ब्रेन को मन पर्याप्ति कह सकते हैं, एक तरह से मनन की वो उनमें वो दोनों इंस्ट्रूमेंट एक है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से दोनों काम हो रहा है। बस इतना ही समझना चाहिए इसमें, भाषा और मन अलग अलग है। यहाँ जहां तक मेरा मानना है, बाकी अनिल जी आपकी कोई टिप्पणी हो तो इसमें। क्योंकि जो पर्याप्तियां हैं वो उनके भी 6 ही होती है पर्याप्त। हाँ, वो स्पेशली काउंट होती है 6। हाँ, ओके। और कहीं 5 भी लिखी हुई है, वो अपेक्षा भेद से है। लेकिन ये समझना चाहिए कि उनको वैसे इंस्ट्रूमेंट 100 ही है, बट 5 इंस्ट्रूमेंट 6 का काम कर रहे कि ये भी मेंशन होता है कि उनका भाषा पर्याप्ति जो है वो अलग नहीं अचीव होता। हाँ। तो आपने जो बोला एग्जैक्ट वही है। लेकिन वही है कि क्या इसका मतलब, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा लिख दिया जाता है जो एग्जैक्ट। जैसे क्या होता है कि आप जैसे आप ऐसा समझो कि कहीं कहीं त्रस और स्थावर की परिभाषा में क्या लिख देते हैं, जिसमें हलन डुलन ना हो वो स्थावर, हलन डुलन हो वो त्रस। पर टेक्निकली तो करेक्ट नहीं है। तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, तो नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, अब क्या क्या मिलता है कि जो भाई सुख की निवृत्ति प्रवृत्ति और दुख की निवृत्ति के लिए हलन डुलन कर सके वो त्रस। अब आप वहां पर भी नहीं रुक सकते, वो भी एक लेवल तक ठीक था। उसके बाद फिर जाते हो, अब भाई कोई है, मनुष्य पैदा हो गया लेकिन हिल ही नहीं पाता है, जन्म से ही अपाहिज है, तो उसको त्रस गिनेंगे स्थावर? त्रस गिनेंगे। तो अब और ऊपर जाते हैं, एक लेवल और ऊपर ग्रेजुएट होते हैं, तब बोलोगे जिनके त्रस नाम क्रम का उदय है वो त्रस, स्थावर नाम क्रम का उदय है स्थावर। वो शुरू में अगर वही बोलने लगे तो समझ में आएगी इस बात नहीं लोगों को। तो इसीलिए अल्टीमेटली तो वही है ना, जिसके त्रस नामक्रम का उदय है वो त्रस, और जिसके स्थावर नामक्रम का उदय है उसको स्थावर। उस हिसाब से उनको संरचना मिली है। अब वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है दूसरी शक्तियों के कारण, वो अलग बात है, राइट? तो ये इसी तरह कई जगह ऐसा भी लिख दिया जा सकता है कि भाई देवता में भाषा और मन एक है। ये मतलब वहां नहीं है ऐसा। मतलब ये है कि उनकी जो भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति जो होती है वो एक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाषा और मन एक ही। ठीक है? और एक प्रश्न तो आपका जो था उसका उत्तर अभी भी मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिला अभी तक। वो था कि
लेस्या वाला कि जो असंगी असंगी प्राणियों में कृष्ण लेस्या इत्यादि कैसे सामने आती है। जैसे मनुष्य में तो आ गई क्रूरता, संगीत त्रियंच में भी आ गई क्रूरता के रूप में, बट वहां कैसे सामने दिखेगी वो अभी भी मेरे लिए खोज का विषय है। बाकी चीजों का तो मैं खोज कर पाया और इसकी खोज नहीं हो पाई है। सामने दिखेगी मतलब माने जैसे आप कृष्ण लेस्या है, कैसे पहचानेंगे कोई कृष्ण लेसी है? लड़ाई झगड़ा करेगा, क्रूर देखेगा, उसी के पर्सपेक्टिव में बोल देते हैं। बराबर है, लेकिन करेक्ट है। तो वही उनका वही प्रश्न है कि क्या क्या त्रियंच में, क्या जो विकलेंद्रीय है या एकेंद्रीय है, उनमें भी लेस्या तो 6 हुआ उसमें, तो उनमें वो कैसे दिखता है, वो कैसे कैसे उसमें उनका क्या प्रभाव होता है लेस्या का? तो आप इसको प्रश्न को ऐसे ले ले, जैसे यहाँ प्रभाव है क्रूरता, उन पर क्या प्रभाव है लेस्या का, ये उनका प्रश्न है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा लॉन्ग पेंडिंग रहेगा। मैंने देखी लेस्या पर किताबें भी देखी है, लेकिन इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है ना, बाकी चीजों का तो उत्तर मिल गया, इसका अभी नहीं मिल पाया, तो उसको खोजेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम तक सिद्धों तक बात कर ली थी। अब फिर बात आती है स इंद्रिय। तो स इंद्रिय किसे कहते हैं? तो इसके जैसे ये अभी इंद्रियों का सेक्शन शुरू हुआ है, इसके पहले वाला क्या? इसके पहले वाला सेक्शन था आपको ये नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, गति के आधार पर, गति के आधार पर था। अभी इंद्रिय के आधार पर, क्योंकि फिर जाति 5 वाला बोला जाता है ना। तो पहला है उसमें स इंद्रिय। स इंद्रिय मतलब जिनके इंद्रिय हैं। ओके, अब यहां भी ये समझने की जरूरत है, विजय जी, इंद्रिय क्या काम आती है? ये तो जो मतलब इसको कैसे परिभाषित करें, सब श्रवण इंद्रिय सुनने के काम में, देखने के काम में, हाँ, तो स्वाद आप लेने परिभाषित कर रहे हैं ना, मतलब कि कोई भी एक विषय का ज्ञान करने के लिए, हाँ। कोई भी एक विषय का ज्ञान करने के लिए जो काम आती है वो इंद्रिय। ठीक है ना, चाहे वो सीन हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो टच हो, किसी भी एक विषय का ज्ञान करने के लिए जो काम आए वो इंद्रिय। ठीक है, तो इस दृष्टि से अब जो केवल ज्ञानी हो गया, समझ रहे हैं, जो केवल ज्ञानी हो गया वो कैसे ज्ञान करता है? उनको तो इंद्रिय की आवश्यकता है, इनमें चेतना से ज्ञान होता है आवश्यकता उनको। आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन काट के तो नहीं फेंक सकते ना। वो ये मेरा एक प्रश्न भी है कि केवल हाँ, ज्ञानी में लिखा है कि इंद्रिय मतलब उसमें कोई ये भेद नहीं है। नहीं नहीं, भेद नहीं है वैसे बोल नहीं सकते, उनके भी 5 इंद्रिय तो है, नहीं, लेकिन सिद्ध में भेद नहीं है। सिद्ध में तो होगी नहीं, सिद्ध में तो शरीर ही नहीं है, तो इंद्रिय कहां से होगी? नहीं, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि केवल हाँ ज्ञानी है, उनको इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, वो बराबर है, मेरा ये यही सही सुन रहा है। है लेकिन इंद्रिय तो उनके पास है, अगर आंख है तो वो देखते तो हाँ है। वो हाँ, अनिंद्रिय तो नहीं हो गए। नहीं, उनको अनिंद्रिय कहा जाता है। हाँ, क्यों कहा ये जाता है? हाँ, हाँ इसी वही बता रहा हूं मैं, क्यों कहा हाँ। जाता है उनको सह नहीं कहा जाता। संजय जी, उनको सह नहीं कहा जाता, अनिंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि इंद्रिय, अब अगर मान लो मेरे पास एक कोई चीज की मशीन है, राइट, कोई कोई मसाजर है या कुछ मशीन है, अब मैं उसको सिर्फ पेपर वेट के रूप में यूज करता हूं, तो उसको क्यों मसाजर कहना है? मेरे पास ये एक छोटा सा पंखा ही है, मैं यूज ही करता हूं उसको खाली पेपर वेट के रूप में, मतलब पंखे के रूप में यूज ही नहीं करता, तो तो उसको पंखा कहने की कोई का औचित्य नहीं है। तो इसलिए केवल ज्ञानी जो क्या होते हैं, वो अपनी इंद्रिय का उपयोग ही नहीं करते देखने में, सुनने में, टच करने में, क्योंकि उनको ऐसे ही पता है। ठीक है ना, इसलिए नहीं, हाँ, ठीक है, उनको पता है, उनको जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन जो आंख है तो वो चलते तो देखते ही होंगे। नहीं नहीं, वो है, लेकिन नहीं, वो उनको वो देखने की व्याख्यान जरूरत ही देते नहीं। तो बोलते हैं। वो ठीक है, लेकिन लेकिन हम ये देखिए, ऐसा है कि कहने का अर्थ है कि
और इंद्रिय किस अपेक्षा से थी? देखने की अपेक्षा थी, देखने की अपेक्षा से उसकी जरूरत दृष्ट नहीं का है। ज्ञान करने की अपेक्षा से थी। हाँ, हम्म, तो दृष्ट का ज्ञान करने की अपेक्षा से थी। ज्ञान तो उनको ऑलरेडी है, ज्ञान तो उनको वैसे ही है, जो सामने है उसका ज्ञान वैसे ही है। तो इसलिए इंद्रिय की उनको, ये जो इंद्रिय का उपयोग जो है वो ज्ञान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। दिख रहा है अलग चीज है। वो इंद्रिय का ज्ञान करने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको अनिंद्रिय कहा जाता है। ठीक है ना? आज जैसे बिहार बिहार करते हैं तो आंख बंद करके थोड़ी बिहार करते हैं। एकदम कर सकते हैं, उनको ऐसे ही मालूम है। हाँ, कर सकते हैं लेकिन करते तो नहीं है, वो उपयोग तो नहीं नहीं, करते हैं वो उसका। फर्क नहीं पड़ नहीं वो, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ आपको। आप क्यों, एक साधारण साधु है, वो क्यों नहीं विहार करता आंख बंद करके? क्योंकि उसको दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा। राइट, उनको ये पता नहीं, तो उनको ये ज्ञान नहीं होगा कि मेरे अगले कदम पर क्या हो। तो मेरा लेकिन ये केवल कहने का ज्ञानी को मतलब वो कि हम केवल ज्ञानी को वो ज्ञान ऑलरेडी है। मैं उसको मानता हूँ, इसलिए उनको किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका उपयोग हाँ, होगा कि नहीं ये समझना चाहता हूँ मैं। नहीं उपयोग उपयोग होगा कि वही बोल रहा हूँ, उपयोग नहीं बोल सकते ना। नहीं 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 नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। उपयोग नहीं बोल सकते उसको, उपयोग तभी बोलेंगे जब हमको ज्ञान करने के लिए उसकी आवश्यकता है, तभी वो इंद्रिय का उपयोग है। हमको हाँ, ज्ञान, उनको ज्ञान करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वो बात सही है, मैं क्या करूं अब है। हाँ, हाँ ठीक है ना? ये इसलिए उनको अनिंद्रिय कहा जाता है। उनको ज्ञान के लिए उसकी आवश्यकता नहीं, ये बात क्योंकि सही बैठती नहीं है, है। ठीक इसलिए बात। उनको अनिंद्रिय कहा जाता है। जिस चीज की ज्ञान के लिए आवश्यकता पड़े उसी को इंद्रिय कह सकते हैं। जो ज्ञान करने में उपयोग में आए उसे ही हम इंद्रिय कहेंगे। यहाँ ज्ञान करने के उपयोग में नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ अब है तो, लेकिन ज्ञान उपयोग में आ रही है। थोड़ी सी लंबी चर्चा चल रही है, लेकिन क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि अब अगर हम ये समझ लेंगे तो ये भेद आराम से हो जाएंगे। तो इसलिए स इंद्रिय में केवल ज्ञानी नहीं आए। केवल ज्ञानी छोड़ करके संसार के बाकी सारे प्राणी, संसार के, सिद्ध नहीं, संसार के सारे प्राणी हैं जो ज्ञान कैसे करते हैं? इंद्रिय से। तो स इंद्रिय में कौन आए? संसार के सारे जीव जो केवल ज्ञानी नहीं है, वो स इंद्रिय में आ गए। अब हमारे जीव के जो 14 भेद थे, वो सारे के सारे स इंद्रिय में है। ठीक है ना? तो हाँ ठीक। 14 के 14 भेद हो गए। अब जब गुणस्थान की बात आती है, तो हमने पहले ही इसकी चर्चा इतनी कर ली कि केवल ज्ञानी आवाज ब्रेक उसमें हो नहीं रही है आएंगे, बाकी सारे आएंगे। आवाज सबके लिए ब्रेक हो रही है, सिर्फ आपके लिए हो रही है? एक बार देख लेते हैं। लता जी, नार साहब, आवाज आ रही है या ब्रेक हो रही है? कमल जी, कानमल जी साहब? हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रही अच्छा, है। ब्रेक हो रही है। वीडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो मैं वीडियो ऑफ करके ट्राई करता हूँ एक बार। अभी आवाज बेटर आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ नेटवर्क थोड़ा कम होगा तो मैं वीडियो ऑफ करके बात करता हूँ। आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हो जिनका नेटवर्क अच्छा है। ठीक है ना? हाँ तो जी। तो इसलिए स इंद्रिय में गुणस्थान कितने हुए? 12। क्योंकि केवल ज्ञानी वहां नहीं आएंगे। तो केवल ज्ञानी कहाँ होते हैं? 13वें और 14वें में। तो इसलिए 12 गुणस्थान हो गए वो। ओके, योग कितने हैं? सारे के सारे योग आएंगे, 15 के 15 योग आएंगे, क्योंकि उसमें तो सारे जीवी आ गए ना केवल ज्ञानी को छोड़ करके। ओके, फिर जो है उपयोग कितने आएंगे? तो वहां फिर भी सारे आने चाहिए एक्सेप्ट केवल ज्ञान और केवल दर्शन, क्योंकि वो केवली नहीं है। केवली नहीं है तो खाली केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दो बाकी रहे। तो 10 उपयोग आ गए 12 में से। लिस्ट करने की अपेक्षा नहीं है, 12 टोटल थे, हमने बहुत बार लिस्ट किया है। राइट, तो ठीक। 12 टोटल थे। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। 5 3 8 प्लस 4 12। उनमें 2 थे केवल ज्ञान और केवल दर्शन, वो स इंद्रिय को नहीं होंगे, बाकी 10 होंगे। ठीक है? लेस्या 6 की 6। हाँ, स इंद्रिय, स इंद्रिय। फिर लेस्या 6 की 6, भाव 5 के 5, आत्मा भी 8 की 8,
क्योंकि उसमें साधु भी आ गए, चरित्रात्मा वाले भी आ गए ना, साधु भी है। ओके, क्योंकि वो भी सारे साधु थोड़ी केवली होते हैं। फिर लब्धि भी पांचों, वीर्य तीनों, क्यों तीनों वीर्य क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मिथ्यात्वी भी है, बाल वीर्य, कुछ कुछ जो है पांचवें गुणस्थान वाले भी है तो बाल पंडित वीर्य, और कुछ छठे गुणस्थान और सात छठे और छठे के ऊपर वाले तो पंडित वीर्य भी है। इसका मतलब वहां तीनों वीर्य हो गए। ओके, फिर दृष्टि भी तीनों होगी वहां पर, अभी ऑलरेडी बात की हमने। सारे इतने 1 से लेके 12 गुणस्थान वाले सारे हैं, तो सारी दृष्टियां हैं, मिथ्या भी है, मिश्र भी है, सम्यक भी है, तीनों दृष्टि हो गई। और भवि अभवि भी दोनों होते हैं, राइट। दंडक भी 24 के 24, क्योंकि सारे के सारे आप गिनो तो देवता, नरक, मनुष्य, त्रियंश, सारे के सारे जीव आ गए, तो सारे दंडक वहां पर उपलब्ध है 24 के 24। और पक्ष भी दोनों, कि कुछ कृष्ण पक्ष भी हो सकते हैं, कुछ शुक्ल पक्ष भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरह ये सह इंद्रिय को हमने जितना डिस्कशन इंद्रिय में लगाया, उससे बहुत कम समय में पूरी टेबल फिल हो गई। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं एकेंद्रिय में, तो इसको थोड़ा और क्विकली करते हैं। एकेंद्रिय में जीव के कितने भाग, लता जी? 14 में से कितने एकेंद्रिय हैं? 2, नहीं, तो 1 और 2। नहीं, 2 तो गलत है। भेद क्या? सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म और बादर बाह्य, एकेंद्रिय पर्याप्त। तो टोटल तो 4 हो दोनों, गए ना। तो 2, हाँ 4, 2 एकेंद्रिय के 4 हो गए। हाँ, एकेंद्रिय के 4, ठीक है ना। क्या आपके क्या पूछना था? एकेंद्रिय के कितने, ये पूछना था ना आपका, एकेंद्रिय में जीव के कि कितने कितने भाग भेद आते है? हैं? हाँ, जीव के कितने भेद अच्छा, आते हैं? भेद 4 हो गए। हाँ, तो वो 4 हो गए, सारे 2 वैसे ही है सूक्ष्म ना, एक स्थूल हो गए। सारे वैसे ही कर रहे हैं। सह हाँ, इंद्रिय में कितने जीव के भेद, तो 14 के 14। एक इंद्रिय में कितने, तो 4। ठीक। अब हाँ, गुणस्थान कौन सा? तो गुणस्थान एक इंद्रिय में एक ही होता है, प्रथम गुणस्थान। सारे हाँ, एक इंद्रिय के जीव मिथ्यात्वी होते हैं, तो हम्म, एक। फिर उनमें योग कौन से, अब देखते हैं उनमें कौन सा योग हो सकता है, ये देखते हैं। पहले तो आपको पहले मनोयोग उनके होगा क्या? मन है क्या उनके? मन है मनोयोग, उनके? मन है क्या? काय योग हो, नहीं, मनोवचन एक इंद्रिय के मन तो नहीं है ना, मन नहीं है। तो चारों मनोयोग आउट। ओके, क्या क्या वो बोल सकते हैं एक इंद्रिय? नहीं, तो चारों वचन योग भी गए, तो 4 + 4 8 तो गए, हाँ, राइट। अब राइट। मैक्सिमम बचे 7। ओके, उनमें से उनके कौन कौन से हो सकते हैं? औदारिक औदारिक, हो, औदारिक मिश्र भी होगा ही, क्योंकि औदारिक औदारिक अगर शरीर है तो शुरू से। फिर वेक्रिय हो सकता है, वेक्रिय मिश्र हो सकता है, और कार्बन। तो ये 5 का योग उनके हो सकते हैं। इनके वैक्रिय हो ठीक है। सकता है क्या? हाँ, एकेंद्रिय के वैक्रिय हो सकता है क्या? हाँ, कुछ कुछ वायुकाई के जीव वेक्रिय होते हैं ना। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। फिर लेश्या, तो उनमें जो है सब थोड़ा ध्यान दें, आपस में बात ना करें प्लीज। जो भी प्रश्न होता है सेंट्रली पूछें। हाँ, एक इंद्रिय में नहीं होता है, विकलेंद्रिय में होता है। हाँ, एक इंद्रिय में नहीं आएंगे। नहीं, वो अगर उनको सम्यक्त्वी है तो नहीं आएंगे। सम्यक से सी, आप, हाँ, तो सम्यक से गिरते हुए है तो वही दूसरे में आएंगे ना। तो जो उस स्थिति के हैं वो एक इंद्रिय में नहीं। ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा एडवांस प्रश्न था हिम्मत जी का, तो बाकी लोग ऐसा प्रिटेंड करें कि आपने सुना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छी बात है। क्योंकि उन्होंने अनिल जी का भी ध्यान भटका दिया है। अनिल जी थोड़ा वो, हाँ, तो ठीक है, कोई नहीं। मैं अब आपको प्रश्न आए तो हम क्या करें? तो हम तो सोच रहे हैं कि अब कोई हमारे जैसे क्या होता है कि वो जैसे कोई साधु होता है, वो आरक शरीर निकाल के तीर्थंकर के पास भेजते हैं। हम लोग तो एक मैसेज बना के अनिल जी के पास भेजते हैं, भाई इसका उत्तर क्या है। ओ, वही कंफ्यूजन होता, हम क्या करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब
एकेंद्रिय में जो है उपयोग कौन कौन से, तो सारे के वो है क्या, मिथ्यात्वी, राइट। अगर मिथ्यात्वी है तो उनमें क्या होगा, अवधि ज्ञान भी उनमें नहीं होता है, राइट। विभंग ज्ञान नहीं होगा, पहले ज्ञान नहीं, वो सही है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान, वो तो चारों ज्ञान तो वैसे भी नहीं है, और सिर्फ मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, ये दो तो रहेंगे, विभंग ज्ञान भी नहीं होगा, और चक्षु दर्शन भी नहीं है, आंख तो है नहीं, अचक्षु दर्शन होगा, फिर अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी नहीं होगा। तो उनमें सिर्फ 3 उपयोग हैं, कौन कौन से, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन कैसे होता है उनको, उनके एकेंद्रिय है तो वो स्पर्श करके ज्ञान करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका दर्शन भी स्पर्श करके ही होगा, राइट। तो इस तरह इनके 3 हुए। ओके, अब इनके लेश्या होती है 4, पहली वाली 4। हाँ, तो ऐसा इसका ऐसा समझना चाहिए कि भवनपति से लेकर के दूसरे देवलोक तक के देव, यदि उनका आयुष्य पहले ही बन चुका है, राइट, तो वो गिरती हुई तेजोलेश्या में, ओके, वो जन्म उनका अगर पृथ्वी, पानी, वनस्पति इत्यादि में हो, तो उनको वो लेश्या भी वो जो लेश्या, चौथी लेश्या थी तेजो लेश्या, वो मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि मरते समय जो लेश्या होती है, जन्मते समय वही लेश्या होती है, तो इसलिए वो, हाँ, जब आपका जिसमें आयुष्य बनता है, देव को आयुष्य बंधा है अभी एक इंद्रिय का, वनस्पति का, समझ करो। तो आपको अगर वनस्पति का आयुष्य बंध गया, या पृथ्वी लोक का, पृथ्वी का या पानी का, किसी का आयुष्य बंध गया, तो उस समय जो लेश्या रहेगी, और हाँ, और मरते समय जो लेश्या रहेगी, और जो जीव जन्म लेता है उस समय जो लेश्या रहेगी, तीनों एक ही रहेगी। तो इसलिए उस लेश्या में ही उनका जन्म होगा। तो जब उस समय उनके 4 लेश्याएं थी, तेजो लेश्या तक थी, तो उस समय जो तेजो लेश्या थी, वो अगर तेजो लेश्या उनके थी, तो क्या होगा, वो जब जन्म लेंगे तब भी वो तेजो लेश्या उस समय रहेगी, एक इंद्रिय। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे देव जब आते हैं तो वो एक इंद्रिय में भी जैसे श्रेष्ठ रहते हैं, जैसे अगर पृथ्वी काय के बने तो वो भी हीरे पन्ने इत्यादि बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको भाव, पांचों भाव उसमें, उनमें 3 रहेंगे, क्योंकि एक इंद्रिय में उपशम नहीं हो सकता और क्षय नहीं हो सकता कर्मों का। तो क्षयिक भाव और औपशमिक भाव ये 2 नहीं रहेंगे, बाकी क्षयोपशम तो रहेगा ही रहेगा, सबको रहेगा, और उदय सबको कर्मों का रहेगा ही, और परिणामिक भाव भी रहेगा ही, क्योंकि क्षयोपशम रहेगा, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। क्षयोपशम क्यों रहेगा, अगर हल्की सी मात्रा में भी क्षयोपशम ना रहे तो जीव और अजीव में फर्क ही नहीं रहेगा, राइट। ओके, अब उनमें आत्मा कौन कौन सी, एक तो चारित्र आत्मा नहीं है क्योंकि साधु नहीं बन सकते, और दूसरी चूंकि सारे के सारे मिथ्यात्वी है, तो ज्ञान आत्मा भी नहीं होगी। ज्ञान आत्मा किसको होगी, जो सम्यक्त्वी है उसी को होगी, सम्यक्त्वी बिना ज्ञान आत्मा कहां से होगी। तो अज्ञान जो थे वो ज्ञान आत्मा के अंतर्गत नहीं आते, उपयोग आत्मा में आते, तो ज्ञान आत्मा उनमें नहीं है और चारित्र आत्मा नहीं है, इसलिए उनमें 6 आत्मा है। लब्धि तो 5 ही होगी, उनको क्षयोपशम रहेगा ही कमोबेश, अंतराय कर्म के सारे 5 का। वीर्य कितना है, 1, सिर्फ बाल वीर्य, क्योंकि उसमें सम्यक्त्वी भी नहीं है, साधु भी नहीं है, राइट, सॉरी, श्रावक भी नहीं है, साधु भी नहीं है, तो बाल पंडित भी नहीं है, पंडित भी नहीं है, ओनली बाल वीर्य। दृष्टि भी एक ही रहेगी, सिर्फ मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो प्रथम गुण स्थान में है। भवी अभवी क्या होंगे, वो दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि अभवी जीव भी, भवी जीव भी पैदा तो हो ही सकता है वनस्पति इत्यादि में, तो भवी अभवी दोनों रहेंगे।
और दंडक उनके कौन से रहेंगे? जो 5 स्थावर के दंडक है, एक इंद्रिय का दंडक, द्विंद्रिय का दंडक, सॉरी नो नो नो, 5 वन पृथ्वी काय का दंडक, अप काय का दंडक, वायु काय का दंडक, तेजस काय का दंडक, वनस्पति काय का दंडक। ये 5 दंडक, 24 में से 5 दंडक इनके रहेंगे। और पक्ष भी दोनों ही हो सकते हैं, शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों ही एक इंद्रिय बन सकता है। अब द्विंद्रिय में चले आते हैं। ओके, अब द्विंद्रिय में क्या होंगे? जीव के कितने भेद होंगे? 2। कौन कौन से? द्विंद्रिय अपर्याप्त, द्विंद्रिय पर्याप्त, अर्थात 5वां और 6ठा। गुणस्थान अब इनमें 2 हो सकते हैं, 1 और 2, क्योंकि अब ये समझना है कि कैसे उनको दूसरा गुणस्थान कैसे मिला। तो वो जब कोई उपसम सम्यक्त्व से गिरने वाला जीव, सम्यक्त्व आपको जैसे बताया गया, ऐसे तो और भी प्रकार हैं, वेदक सम्यक्त्व भी होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ 3 जो मुख्य सम्यक्त्व है उनकी बात करें, औपसमिक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व और छायोपसमिक सम्यक्त्व। तो अगर औपसमिक सम्यक्त्व से गिरने वाला व्यक्ति, तो उस समय अगर वो विकलेंद्रिय में जन्म ले या इवन असंगी त्रियंच में जन्म ले, पंचेंद्रिय में भी, असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय में भी जन्म ले, तो वो क्या, चूंकि वो गिर रहा है वहां से, तो दूसरा स्पर्श तो करना पड़ेगा, राइट? तो वो अपर्याप्त अवस्था में दूसरे गुणस्थान में रहता है और पर्याप्ति के समय वापस पहले में आ जाता है। पर्याप्त होने तक वो वापस पहले में आ जाता है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में चूंकि वो जहां से वो गिर रहा है, तो उसको जब तक पूरा नहीं गिर जाता है वहां से, तब तक वो बीच की स्थिति रहती है। तो सेकंड गुणस्थान तो तभी आता है ना जब सम्यक्त्व, औपसमिक सम्यक्त्व गिरता है नीचे की तरफ, तब आता है। तो इसलिए वो स्थिति में जो है, द्विंद्रिय में पैदा तो हो ही सकता है ना, द्विंद्रिय में पैदा हुआ, इसी की तो बात हो रही है, द्विंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं। द्विंद्रिय में पैदा हुआ, द्विंद्रिय, लेकिन पैदा होते ही अगर औपसमिक सम्यक्त्व से गिरते हुए को जीव था, पहले भाव में, उसके पिछले भाव में औपसमिक सम्यक्त्व था, और मरते समय वहां से गिर रहा, तो गिर रहा था तो कहां जाएगा? पहले दूसरे गुणस्थान में जाएगा ही ना, डायरेक्ट तो नहीं जा सकता पहले में, चौथे से गिर के दूसरे में आएगा, फिर पहले में जाएगा ना। तो जो गिरने की प्रोसेस है पूरी कंप्लीट नहीं हुई है उसकी, उसी के बीच में उसका द्विंद्रिय में जन्म हो गया, राइट? हाँ, उस समय एक समय का नहीं होता ना, वो और भी बड़ा होता है ना, वो एक समय से बड़ा होता है दूसरे का कालमान, राइट? 6 अवलिका का होता है, तो एक समय से बड़ा होता है, एक समय नहीं होता। एक समय होता तब तो ठीक है, तब तो वो गति में ही खत्म हो जाता, राइट? जो अंतराल गति है उसी में समाप्त हो जाता, वैसा नहीं है, एक समय नहीं होता है। तो नहीं, वो गुणस्थान से तो ठीक है, बट वो उस समय जिस समय मरता है, चेंज तो हो एक समय में, बहुत चेंज होगा एक समय में, एक कोई जरूरी नहीं है, 4 भी हो सकता है, ऋजु गति है, वक्र गति, हमें क्या मालूम। तो लेकिन उसमें कोई संबंध नहीं है। कहने का अर्थ है कि वो आप 4 भी समय ले लो तो जरूरी नहीं है कि तब तक उसका, हमें तो बेस्ट केस लेना है। क्या कभी भी, प्रश्न क्या है ऐसा, ये प्रश्न है, ऐसा नहीं है क्या हमेशा द्विंद्रिय को दूसरा गुणस्थान रहेगा? जरूरी नहीं है। हाँ, हमेशा जरूरी नहीं है। हमें कहना है कि कौन कौन से गुणस्थान में द्विंद्रिय जीव हो सकते हैं, ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मिथ्यात्वी तो होता ही है, कोई बात नहीं है। पर्याप्त अवस्था में तो मिथ्यात्वी ऐसे ही होंगे, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में एक स्पेशल केस है जिसमें वो सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान में भी रह सकते हैं। वो कब है? जब उपसम सम्यक्त्व से वो गिरते समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जब जन्म लेते हैं उस समय अपर्याप्त अवस्था में वो सास्वादन सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में रहते हैं। और तो इस तरह इस दृष्टि इस हिसाब से उनके 2 गुणस्थान होते हैं। ठीक है? हाँ, ये जो समय की जब आप बता रहे गिरते हैं तो दूसरे में आ जाते हैं। हाँ, तो ये तीसरा का स्पर्श करके नॉर्मली आते हैं कि नहीं, चौथे से दूसरे में आते हैं, तीसरा का स्पर्श नहीं होता। कॉन्सेप्ट है पहले तो। नहीं, एक मिनट, देखिए, अब आप इसको आप इसको ये समझिए, इसको ऐसा समझिए
कि जो चौथा गुणस्थान है, मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वो एग्जाम्पल को हर सिचुएशन में फिट मत करना, खाली इस दृष्टि से समझना। सम्यक तो एक मिठास है सपोज करो, ठीक है, तो रसगुल्ला है, मीठा है, वो मिठास। मिश्र क्या है? रसगुल्ला है जिसमें एक पोर्शन में मिर्च घुसी हुई है, तो मीठा भी है तीखा भी है, राइट। कुछ कुछ संशय है ना, कुछ संशय है तभी तो मिश्र हुआ। अब जब वो चौथे से गिरता है तो ये कड़वाहट कहां से आएगी? कुछ था ही नहीं ऐसा तो मिर्ची, वो तो रसगुल्ला चला गया, लेकिन जो मुंह में मिठास बाकी है वो था स्वादन। कड़वाहट तो पैदा होगी ही नहीं ना, संशय तो पैदा होगा ही नहीं। संशय पैदा हुआ इसलिए तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी जरूरी है। वो मिश्र में संशय है, मिश्र या संशय, मिथ्यात्व को कौन सा संशय है? उसकी तत्व में श्रद्धा ही नहीं है। कहते हैं कि बीच में वो एक चीज तो आता ही है कि भाई वो बीच का शास्वादन सम्यक दृष्टि में बीच का कुछ नहीं है, वहां सम्यक। आत्मा को समझता है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ वो तीसरे का स्पर्श करके आता है। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ ना, तीसरा का स्पर्श करने के लिए बीच में संशय चाहिए था ना, वो नहीं है। ये जो हमारा एक तरह से कह सकते हो, जो हमारा जो सही सोच थी उसकी जो स्मृति है, वही शास्वादन सम्यक दृष्टि है। उसकी जो उसका जो आभास है वही शास्वादन सम्यक दृष्टि है। उसका आभास में बीच में कड़वाहट है ही नहीं, मिठास ही मिठास है। वो मिठास जाने में जो समय लग रहा है वही है खाली, लेकिन जा क्या रही है मिठास, राइट। तीसरा जो है वो डामाडोल स्थिति। हाँ, डामाडोल स्थिति, यहाँ डामाडोल नहीं है, यहाँ गिर रहा है, गिर रहा है, कंफर्म है ये, और डामाडोल नहीं है। ठीक है ना। तो ये तीसरा बीच में टच नहीं करेगा। जब चौथे से गिरता है गुणस्थान से, स्ट्रेट सेकंड एंड देन फर्स्ट, और सेकंड में भी रुक नहीं सकता, सेकंड से वापस फोर्थ जा नहीं सकता, फर्स्ट। 1 2 का 4 4 2 का 1 4 2 का 1, वही है। वो हमारे बॉलीवुड वालों के शायद वो पहले गुणस्थान में थे, इसलिए उन्होंने उल्टा लिखा, 1 2 का 4 तो, और यह 4 2 का 1, ठीक है ना, तो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब हम कर रहे हैं तो लगे हाथ, ये त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय भी, त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय भी देख लें, क्योंकि बाकी चीजें तो समान रहेगी उसमें। अब त्रिएंद्रिय में क्या है? जीव के 2 भेद, 7वां 8वां। चतुरेंद्रिय में क्या है? 9वां 10वां। तो ये हम तीनों को पैरेलली लेके चल रहे हैं। ओके, गुणस्थान सबकी एक ही स्थिति है, क्योंकि अगर उपसम सम्यक से आ रहे हैं तो दूसरे में रह सकते हैं, अदरवाइज पहले में ही रहेंगे, और इन एनी केस पर्याप्त अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पहले में आ ही जाएंगे, तो गुणस्थान पहले 2। अब इनमें द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय तीनों में ही एक साथ देख लेते हैं कि इनमें योग कौन कौन सा होगा। अब मन होता है। द्वेंद्रिय त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय, ये तीनों में ही मन है क्या? लता जी, है। मन है क्या इनमें? है। मन कैसे हो गया द्वेंद्रिय में, बताइए। नहीं है सर। नहीं है, नार साहब ने बताया नहीं है। द्वेंद्रिय में मन तो नहीं है, त्रिएंद्रिय में भी मन नहीं है, चतुरेंद्रिय में भी मन नहीं है, पंचेंद्रिय में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है विजय जी, इसीलिए हम असंगी और संगी बोलते हैं। बराबर सर। तो द्वेंद्रिय त्रिएंद्रिय चतुरेंद्रिय में मन नहीं है। मन नहीं है अर्थात भाषा, मन के चारों योग गायब। मनोयोग तो नहीं हो सकता, मनोयोग कैसे होगा? मन, राइट, मन ही नहीं तो मनोयोग कहां से होगा? तो मनोयोग गायब, तो 4 तो गायब हो गए। फिर अब देखते हैं क्या क्या बचता है। अब जहां मन नहीं है वहां जब भाषा की बात करते हैं, भाषा तो है लेकिन वहां सत्य असत्य और मिश्र का कोई आकलन नहीं है, क्योंकि सत्य असत्य कहां से? सोचने से आता है ना, मन नहीं है तो कहां से आएगा? तो इसलिए उनमें सिर्फ व्यवहार भाषा होती, सत्य वचन योग नहीं है, असत्य वचन योग नहीं है, मिश्र वचन योग नहीं है, सिर्फ व्यवहार वचन योग है। तो व्यवहार वचन योग एक वचन योग हो गया। अब शरीर जो है इनके, एक इंद्रिय गायब हो गया है, देखिए, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय, ओके, देवता नरक भी नहीं है इसमें, और वायुकाय वाले वो भी नहीं है, वेक्रिय भी नहीं, तो सारे के सारे औदारिक। तो इनमें
वहां काय योग क्या पॉसिबल है? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग तो सब में जन्म के समय होता ही है। तो इसलिए ये 3 काय योग और एक भाषा व्यवहार भाषा वचन योग हो गया, व्यवहार वचन योग भाषा की दृष्टि से। तो 3 + 1 4, तो ये 4 इनमें जो है योग होंगे। ये द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय तीनों में एक ही स्थिति। ठीक है, अब इनमें चलते हैं। द्विंद्रिय में जो है उपयोग कितने हैं ये देखते हैं। अब द्विंद्रिय में और त्रिंद्रिय में दोनों में ही चक्षु नहीं है, करेक्ट। पहली इंद्रिय क्या आती है? स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय। दूसरी आई रसनेन्द्रिय। तीसरी आई घ्राणेन्द्रिय, सूंघने वाली। तो अब तक न तो देखने वाली आई है न सुनने वाली आई है। तो हम लोग द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय की एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद चतुरेंद्रिय में चूंकि देखने वाली चतुरेंद्रिय आ जाएगी, इसलिए चतुरेंद्रिय की बात अलग से कर लेंगे इसमें। तो द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय में उपयोग कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान, मति अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। ठीक है, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान क्यों? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वो दूसरे गुणस्थान में हो सकते हैं। होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ द्वेंद्रिय के जीव हो सकते हैं, कुछ त्रिंद्रिय के जीव हो सकते हैं। इस दृष्टि से उन्हें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान भी हो सकता है। तो जो हमने एक इंद्रिय में सिर्फ 3 की बात की थी, वहां ये बढ़ करके 5 हो गए। बस इतना ही तो बात है, इतनी सी बात है। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 5 उपयोग हो सकते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, जैसे ये बोला द्विंद्रिय में कहा गया, अब द्विंद्रिय पर्याप्त में कितने उपयोग हैं? 3 उपयोग रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पर्याप्त अवस्था में आते ही वो पहले गुणस्थान में आ जाएंगे। पहले गुणस्थान में आने का अर्थ ज्ञान नहीं होगा, मिथ्यात्वी हो गए, और तो इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान नहीं रहेंगे, बाकी 3 रहेंगे। ये मैं जस्ट क्लैरिफिकेशन की दृष्टि से बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो आया है वो प्रैक्टिकली किसी काम का ही नहीं था, अपर्याप्त अवस्था का ही था, सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में ही था, पर्याप्त अवस्था में नहीं है। ठीक है, ओके। फिर लेश्या, ओके, द्वेंद्रिय त्रिंद्रिय हो गया। चतुरेंद्रिय की भी बात कर लेते हैं। चतुरेंद्रिय में क्या होगा? बाकी सब तो सेम है, एक खाली चक्षु दर्शन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ उपयोग 6 हो गए और पर्याप्त अवस्था में रहेंगे 4, क्योंकि फिर से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान पर्याप्त अवस्था में इनको भी नहीं होगा। विजय जी, क्लियर है बात? हाँ जी। हाँ, तो अब लेश्या, इनमें जो है लेश्या जो है वो प्रथम 3 लेश्याएं होती है, कृष्ण, नील और कपोत। इनमें सिर्फ प्रथम 3 लेश्याएं होती है। भाव भी इनमें वही सेम, क्षायोष्मिक भाव नहीं होगा, क्षायिक भाव नहीं होगा और औपसमिक भाव नहीं होगा। इसलिए भाव की दृष्टि से भी इनमें सिर्फ 3 ही भाव होंगे। अब चारित्र की बात करते हैं। वो गिरने का हाँ कौन पे आता है? हाँ, इसमें नहीं होते उनका जन्म। तो मतलब शाश्वत समय दृष्टि वाले हैं, उनमें 3 ही लेते होती। और लॉजिक इसमें क्यों है? अब उनमें आयुष्य ऐसा बंधा नहीं है, वो तो पूरा डिटेल देखना पड़ेगा, उतना तो मुझे नहीं ज्ञान है। वो कभी वो भी रिसर्च में डाल देंगे, इनकी तरह का लेशा वाला टॉपिक उस टाइप का ही ना, तो वो डाल देंगे कहीं, लेकिन उनका जन्म वैसे नहीं होता है। तो इसलिए 3 लेशा ही होगी। ओके, फिर ये हो गई। तो और उसके बाद भाव भी 3 ही होंगे, क्योंकि क्षायिक भाव नहीं होगा, औपसमिक भाव नहीं होगा। अब चारित्र को देखो, यहाँ पर ज्ञान आत्मा फिर से वही अपर्याप्त अवस्था में हो सकती है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में हो सकते हैं अपर्याप्त अवस्था में,
तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से ज्ञानात्मा भी गिननी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर 7 आत्माएं हैं, पहले 6 थी एक इंद्रिय में, क्योंकि वहां पर अपर्याप्त अवस्था में भी दूसरे गुणस्थान में नहीं थे, यहाँ अपर्याप्त अवस्था में दूसरे गुणस्थान में रह सकते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान आत्मा आ गई, इंक्लूड हो गई। चारित्र आत्मा फिर भी नहीं होगी। चारित्र आत्मा कौन से गुणस्थान में आएगी? छठे। छठे के नीचे चारित्र गुणस्थान में चारित्र नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आत्माएं हो गई 7। लब्धि तो 5 ही होगी। ओके, वीर्य कौन सा होगा? एक ही होगा, बाल वीर्य, क्योंकि भाई सास्वादन गुणस्थान में था। 1 मिनट, ये प्रश्न है संजय जी, सास्वादन सम्यक दृष्टि में तो हो सकते, तो बाल वीर्य क्यों? पूरी हाँ? तरह से नहीं, तो पूरी तरह से वो चौथे में होते तो, चौथे में होते तो नहीं है। हाँ, मैं चौथे गुणस्थान में होते तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, वापस प्रश्न पूछ रहा हूँ, चौथे गुणस्थान में होते तो कौन सा वीर्य होता? नहीं, ये गलत है, गलत जवाब। 5वें गुणस्थान में बाल पंडित वीर्य होता है। बाल पंडित कब है? जब पंडित्व कहां से आया? व्रतों से। पूर्णव्रती पंडित, अल्पव्रती बाल पंडित, जीरोव्रती बाल। तो ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों गुणस्थान वाले व्रत नहीं लेते, इसलिए वो सारे के सारे बाल, समझ गए? इसलिए कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला था वो सास्वादन है, तो सास्वादन क्या? चौथे पूर्ण सम्यक तो है, फिर भी बाल पंडित, बाल वीर्य है ये। बाल पंडित तो 5वें में जाओगे तब होगा, ठीक है? तो इसलिए एक वीर्य, बाल वीर्य। दृष्टि उनके अभी 2 दृष्टियां है, मिश्र दृष्टि नहीं है, क्योंकि तीसरे में तो जा नहीं सकते, तीसरे में नहीं जा सकते ना, गिरे अभी तो, ये तो गिरते। अगर दूसरा भी किस दृष्टि से आया? गिरने की दृष्टि से आया। तो और दूसरे में कौन सी दृष्टि है? सम्यक दृष्टि। और पहले में मिथ्या दृष्टि। ये 2 ही गुणस्थान में वो रहते हैं, तो इनकी दृष्टि हो गई सम्यक और मिथ्या, 2 दृष्टि, मिश्र दृष्टि नहीं है। फिर भवी अभवी तो दोनों ही हो सकते हैं। अब दंडक जो है, द्वेंद्रिय का 17वां एक द्वेंद्रिय का दंडक, त्रिइंद्रिय का 18वां त्रिइंद्रिय का दंडक, चतुरिंद्रिय का 19वां चतुरिंद्रिय का दंडक। इस तरह दंडक इनके एक एक, और पक्ष दोनों, शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह हमने द्वेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय एक बार में हो गए। फिर अब जो है 2 बचते हैं, 5-7 मिनट हो सकता है एक्स्ट्रा लगेगा, चलेगा? खत्म करें आज? ठीक है, पूछ लीजिए। तो नहीं, 5-7 मिनट बोला, 2 मिनट होते। अब पंचेंद्रिय में, अब पंचेंद्रिय में देखें तो जीव के भेद कितने? अब मैं विजय जी ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा इसमें। अब सारे पंचेंद्रिय आ गए इसमें, खाली मनुष्य पंचेंद्रिय की बात नहीं हो रही है। मनुष्य पंचेंद्रिय होता तो 12वां नहीं होता, क्योंकि कोई भी असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य जो है वो पर्याप्त नहीं होता, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच जो है वो पर्याप्त हो सकता है। इसलिए वहां पर जीव के 4 भेद आ गए पंचेंद्रिय वाले। ओके, गुणस्थान कौन सा? तो अब पंचेंद्रिय है तो 14 के 14। रुको आप थोड़ा सा, निद्रा से जाग रहे हैं तुम अचानक। 12, क्योंकि जो जो केवल ज्ञानी हो गए वो क्या हो गए? वो अनिंद्रिय, वो पंचेंद्रिय में नहीं गिने जाएंगे। वो अभी समझ गए, वो पंचेंद्रिय में नहीं गिने जाएंगे, इसलिए वहां पर सिर्फ 12 गुणस्थान है। जैसे ही केवल ज्ञानी हुए अनिंद्रिय हो गए। अब साथ साथ हम अनिंद्रिय को भी लेके चलते हैं ताकि हमारा जल्दी हो जाएगा काम। अब अनिंद्रिय में जीव कितने? केवल ज्ञानी जो बने हैं वही है ना, सिर्फ एक संगी पंचेंद्रिय, बाकी कोई नहीं हो सकता। पर्याप्ति होंगे, अपर्याप्त अवस्था में तो केवल ज्ञानी बन नहीं गए, पर्याप्ति होंगे, इसलिए एक लास्ट 14वां। और उनमें गुणस्थान कितने? 2, 13वां और 14वां, तो गुणस्थान 2। अब पंचेंद्रिय में योग कितने? सारे के सारे 15 के 15। पंचेंद्रिय में तो 15 के 15 योग आ गए, कोई सा भी छूटेगा नहीं, आप देख लेना। और अब अनिंद्रिय में कितने योग आते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो आप असत्य वचन योग और मिश्र वचन योग निकाल दो। असत्य भाषण तो करेंगे नहीं वो,
असत्य सोचेंगे नहीं, मिश्र सोचेंगे नहीं, तो ये 4 चले गए, 15 में से 4 गए, 11 बचे। ठीक है, अब औदारिक, औदारिक होगा उनके, औदारिक का योग तो होगा ही ना, चलते चल फिर रहे हैं। कार्बन का योग भी, और कार्बन का योग और औदारिक मिश्र का योग भी होता है। क्यों होता है वो समझना पड़ेगा, क्यों होता है, सिर्फ केवली समुद्घात की अपेक्षा से। क्योंकि अगर केवली समुद्घात नहीं होता तो औदारिक मिश्र जो बाकी जनरल जो होता है वो तो जन्म के समय हो गया, उस समय तो केवली थे नहीं, तो वो तो नहीं है। न कोई वो लब्धि का उपयोग करेंगे, केवल ज्ञानी बन गए, क्यों लब्धि उपयोग करेंगे, तो वैक्रिय लब्धि का भी उपयोग नहीं होगा, तो वैक्रिय वैक्रिय मिश्र भी नहीं होगा। आहारक लब्धि का भी उपयोग नहीं होगा, तो आहारक आहारक मिश्र भी नहीं होगा। प्रश्न उठता है, औदारिक मिश्र और कार्बन का उपयोग कहाँ, सामान्यतया तो औदारिक ही होता, लेकिन स्पेशल केस होता है जब केवली समुद्घात होता है। आज केवली समुद्घात की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज समय से संपन्न नहीं होगा, तो ये बता देना जरूरी है कि केवली समुद्घात के समय औदारिक मिश्र और कार्बन का योग भी होता है। कभी और चर्चा करेंगे कि केवली समुद्घात क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन आज ये समझें कि केवली में भी केवली समुद्घात होता है, उसकी दृष्टि से औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, ये 2 का योग और जुड़ जाते हैं, तो इस तरह टोटल 3 का योग उनके होते हैं, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग। और ये जो औदारिक मिश्र भी हो रहा है ना, वो किसके साथ मिश्र हो रहा है, कार्बन के साथ मिश्र हो रहा है। क्योंकि औदारिक मिश्र तो किसी के साथ भी हो सकता था, विक्रिय के साथ भी हो सकता था, आरक के साथ भी हो सकता, वो नहीं करते, सिर्फ कार्बन के साथ जो मिश्र हो रहा है वो कर रहे हैं, और वो भी केवली समुद्घात की अपेक्षा से। इस तरह इनके टोटल जो है कितने हो गए, सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग, और ये औदारिक, औदारिक मिश्र तथा कार्बन, इस तरह 7 योग उनके हो गए। ओके, अब उनमें पंचेंद्रिय में उपयोग कितने हैं, 10, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं हो सकता, वो होता तो अनिंद्रिय हो जाता। ठीक है, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन 2 को छोड़ दें तो 10, और अनिंद्रिय में कितने, सिर्फ 2, केवल ज्ञान केवल दर्शन, कि बाकी की अपेक्षा ही नहीं है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। ओके, लेस्या जो है पंचेंद्रिय में 6 की 6 लेस्या होती है, और अनिंद्रिय में सिर्फ 1 शुक्ल लेस्या, सिर्फ 1 लेस्या होती है। भाव पंचेंद्रिय में 5, पांचों के पांचों। अब इनमें देखना है, इनमें देखो छायोस्मिक भाव नहीं होता है, क्योंकि देखो, क्योंकि छायोस्मिक भाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि छयोपसम किसका होता है, घाती कर्मों का, घाती कर्म इनके है ही नहीं, 4 घाती कर्म है ही नहीं, तो छायोस्मिक भाव नहीं होगा। औपसमिक भाव भी नहीं होगा, क्योंकि उपसम किसका होता है, मोह कर्म का, वो भी नहीं है, तो छायोस्मिक और औपसमिक ये 2 भाव अनिंद्रिय में नहीं होंगे, बाकी के 3 भाव होंगे। क्षायिक तो होगा ही होगा, औदयिक उदय में है, कौन से उदय में है, अघाती कर्म उदय में है, तो औदयिक भाव है, और पारिणामिक भाव भी होंगे, तो इस तरह ये 3 भाव उनके होंगे। चारित्र पंचेंद्रिय में 8, राइट, 8, सॉरी चारित्र नहीं, आत्मा, आत्मा 8, चारित्र आत्मा भी इंक्लूडेड है, वो 8 चारित्र है। अनिंद्रिय में 7, चारित्र आत्मा नहीं है, राइट, कसाय आत्मा नहीं है, वेरी गुड, ये कसाय, कसाय नहीं है, कसाय तो खत्म हो गया, कहाँ खत्म हो गया कसाय, 12वें, करेक्ट, 12वें 11वें दोनों में ही कसाय नहीं रहता है, तो कसाय आत्मा नहीं 11वें में ना 12वें में, तो 11वें गुणस्थान में भी आत्मा 7 ही है, और 12वें में भी 7 ही है, 13वें में 7, कसाय नहीं है, 7, ठीक है ना। ओके, 14वें में मतलब 11 में कसाय कौन नहीं करती ना, कसाय नहीं, 11वें में कसाय कहाँ, मोहकर्म का उदय नहीं है, ऑप्शन में कौन नहीं करती। उदय नहीं है ना। हाँ, ओके, तो ये आपके प्रश्न रहा 14वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में कितनी आत्मा है, योग भी नहीं है, हाँ अयोगी, योग भी नहीं है, ठीक है। चलो देखते रहो आगे। लब्धि 5 है ही, चाहे पंचेंद्रिय में भी है, अनिंद्रिय में भी है, क्योंकि अभी इनका तो वो तो क्षयोपम की दृष्टि से यहाँ तो 6 ही हो गया अंतराय कर्म, तो सारी की सारी लब्धियां मिल गई,
फिर वीर्य जो है पंचेंद्रिय में 3 और अनिंद्रिय में भी तीनों। ओनली पंडित वीर्य, करेक्ट, वेरी गुड, ओनली पंडित वीर्य, क्योंकि ये तो उनके अव्रत का और इसका सवाल ही नहीं उठता है। ओके, फिर दृष्टि पंचेंद्रिय में तीनों और इनमें सिर्फ एक सम्यक दृष्टि, बाकी कोई दृष्टि का सवाल ही नहीं है, न तो मिश्र का सवाल है न मिथ्या का सवाल है। और भवी अभवी पंचेंद्रिय में दोनों और केवल ज्ञानी में सिर्फ भवी, वो भवी भी ऐसा भवी इसी भाव में जाने वाला है, मोक्ष, इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है, ठीक है ना। और दंडक, वहां पर पंचेंद्रिय में कितने दंडक हो गए आप देखो अभी। हाँ, सारे नहीं होंगे, 5 छोड़ने पड़ेंगे, स्थावर वाले, हाँ स्थावर वाले छोड़ने पड़ेंगे, विकलेंद्रिय वाले छोड़ने पड़ेंगे। हाँ हाँ, 8 छोड़ने पड़ेंगे, करेक्ट है, 12 से 19। हाँ, समझ गए सब? जो नहीं समझे वो थोड़ा प्रिटेंड करे कि समझ गए। हाँ, क्या क्या डाउट है बताओ? पंचेंद्रिय में कौन कौन से दंडक? केवल पंचेंद्रिय में तो नरक वाला एक, लेट्स काउंट तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नरकी वाला 1, भवनपति के 10, 11, फिर एकेंद्रिय वाले 5 वो हटा दो, राइट, वो 5 गायब, द्विंद्रिय वाला गायब, 6 गायब, त्रिंद्रिय वाला गायब, 7 गायब, चतुरिंद्रिय वाला गायब, 8 गायब। अब फिर पंचेंद्रिय का, त्रियंच पंचेंद्रिय का 1 हो गया, तो कितने? 12, राइट, 11 हुए थे ना अब तक, तो 12। फिर मनुष्य पंचेंद्रिय का 13, फिर 3 प्रकार के देवता, राइट, 16। तो 16 दंडक है इनके, 8 नहीं है, ठीक है ना। तो दंडक हो गए 16। और अनिंद्रिय का दंडक एकमात्र 21वां, कौन सा? मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य योनि में ही बन सकते हैं ना, नहीं तो केवली बनेंगे नहीं। आगे ये धंधा तो आगे नेक्स्ट नहीं, अभी, हाँ, ये प्रेजेंट सजा काट रहे हो उसका है, कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसका नहीं है, ये जो सजा काट रहे हो उसका है। हाँ, वो प्रेजेंट जेल है। हाँ, और पक्ष तो पंचेंद्रिय में तो दोनों हो सकते हैं, कृष्ण पक्षी, शुक्ल पक्षी, और अनिंद्रिय में सिर्फ शुक्ल पक्षी। शुक्ल पक्षी भी ऐसे जो अभी जाने वाले हैं। हाँ, तो इस तरह हमने जो है ये इंद्रिय का द्वार भी आज जो है इसमें 62 में पूर्ण किया है। तो सबका बहुत बहुत आभार। हाँ, एक इंद्रिय में 3 भाव है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों 3 भाव है? कौन कौन से नहीं है? देखो, एक इंद्रिय में भी 3 है और अनिंद्रिय में भी 3 है, लेकिन दोनों एक नहीं है। हाँ, जो कॉमन नहीं है वो उपशमिक। हाँ, औपसमिक भाव तो उपशम कहाँ से होगा उनको? करेक्ट। हाँ, आप जिसको उपशमिक चाहिए वो जीव। हाँ, क्षयोपशम नहीं, ऐसा भी नहीं कहा मैंने। अगर ऐसा होता तो फिर ये अनिंद्रिय जीव नहीं रहते। हाँ सर, चाहे उपशमिक का। हाँ, तो ऐसा नहीं कहा। मैं बोला, मैं बोला तो कोई अंतर नहीं रहेगा। वो अगर वो एक इंद्रिय की अपेक्षा से कहा था, अपेक्षा से समझो, मैंने कहने का अर्थ है कि ओके, क्यों कहा था वो समझो। अभी जीव की परिभाषा क्या है? जिसमें चेतना है, अर्थात ज्ञान है, राइट। चेतना का एक दो प्रकार होते हैं चेतना के, ज्ञान और दर्शन। किसी एक को पकड़, ज्ञान को पकड़ लिया। अब एकदम भी जो ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? अचेतन हो गया ना। अचेतन का अर्थ जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो अचेतन। तो जीव और अजीव का फर्क ही वही है। जीव क्या है? जिसमें चेतना है, अर्थात ज्ञान और दर्शन है। अब ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञानावर्णीय कर्म के हल्केपन से। ज्ञानावर्णीय कर्म के हल्केपन से, नहीं क्षयोपशम नहीं बोलेंगे अभी, ज्ञानावर्णीय कर्म के हल्केपन से। अब हल्कापन क्या 3 तरीके से आता है, क्षय, उपशम, क्षयोपशम। लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म का उपशम तो होता नहीं है, सिर्फ मोहनीय कर्म का उपशम होता है। तो उपशम को हटा दो तो क्या बचा? क्षय, क्षयोपशम। तो या तो ज्ञानावर्णीय कर्म का पूर्ण क्षय हो गया जो केवली में हुआ है, या थोड़ा बहुत क्षयोपशम रहना होगा जो बाकी केवली को छोड़ करके बाकी में वो होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं कि क्षयोपशम नहीं है तो काम नहीं होगा।
छह है तब भी काम होगा, वो तो और सांगोपांग काम होगा, लेकिन छह पर पहुंचने में तो समय लगेगा। लेकिन छह नहीं भी है तब भी हल्का सा क्षयोपशम तो होना ही होगा, चाहे कितना ही हल्का हो, एकदम बहुत अल्प क्षयोपशम हो, वो जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो जीव और अजीव में फर्क नहीं रहेगा। उस दृष्टि से मैंने कहा था, ये नहीं कि क्षयोपशम आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक नहीं है? जब क्षय हो गया तो क्षयोपशम की क्या आवश्यकता। 1 से 12 में रहेगा, 1 से ठीक है, 1 से 12 में क्षयोपशम, उसके बाद क्षय। ठीक है ना, क्लियर? तो आज और किसी को प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले बुधवार। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र स्वामी। कृतज्ञोस्मि।
Sweet. Good.
ते ते